हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड की टुगेदर विद इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12 गोपाला पढ़ेंगे। इस चैप्टर का हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और इसको हिंदी में समझेंगे। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। गोपाला लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज जस्ट आउटसाइड अ ह्यूज फॉरेस्ट। गोपाला अपनी मदर के साथ एक गाँव में रहता था जो कि जंगल के एकदम बाहर बसा हुआ था। हिज फादर डाइड व्हेन ही वॉज अ बेबी। गोपाला के फादर की डेथ हो गई थी जब वो बहुत छोटा बच्चा था। हिज मदर वर्कड इन द फील्ड्स। उसकी माँ खेतों में काम करती थी। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गोपाला एंड लुकड आफ्टर हिम वेल। वो गोपाला से बहुत प्यार करती थी और गोपाला की देख रेख करती थी। When Gopala was 5 years old, his mother sent him to school. जब गोपाला 5 साल का हुआ तो उसकी मदर ने उसको स्कूल भेज दिया। To get to school, he had to walk through the forest. स्कूल जाने के लिए गोपाला को जंगल के बीच में से जाना पड़ता था। He did not like that at all, for he was afraid of wild animals. गोपाला को जंगलों के बीच में से जाना बिल्कुल नहीं पसंद था क्योंकि वो डरता था जंगली जानवरों से। Afraid का मतलब हुआ डरना। तो वो जो गोपाला था वो वाइल्ड एनिमल्स से यानी जो जंगली जानवर होते हैं उनसे डरता था, इसलिए उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि वो जंगलों के बीच से होते हुए अपने स्कूल जाए। ऑफन कमिंग होम इन द इवनिंग्स ही हर्ड स्ट्रेंज साउंड्स इन द फॉरेस्ट। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। जब भी वो शाम में अपने घर वापस लौट रहा होता था तो ही हर्ड का मतलब सुनाई देना, हियर है ना, हियर से आया हर्ड, तो ही हर्ड स्ट्रेंज साउंड्स इन दी फॉरेस्ट। उसको स्ट्रेंज यानी अजीबोगरीब। तो जब भी गोपाला स्कूल से वापस आता शाम में तो उसको अक्सर अजीबोगरीब आवाज़ें जंगलों से सुनाई देती थीं। देन ही रैन ऑल द वे होम टिल ही वॉज सेफ इन हिज मदर्स आर्म्स। तभी जैसे ही उसको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती वो डर जाता और डर के मारे जल्दी जल्दी घर दौड़ के आने लगता, जिससे कि वो अपनी माँ के पास सेफली पहुँच जाए। और जैसे ही अपनी माँ के पास सेफली पहुँच जाता वो अपनी माँ के गले लग जाता। विद द पैसेज ऑफ टाइम गोपालाज फियर केप्ट ग्रोइंग। जैसे जैसे समय बीतता गया, पैसेज ऑफ टाइम का मतलब होता है समय का बीतना। तो जैसे जैसे समय बीतता गया गोपाला का जो फियर था, फियर माने डर, केप्ट ग्रोइंग यानी जो डर था वो बढ़ता गया। वन डे ही सेड, एक दिन उसने बोला, मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ मम्मी। फ्रॉम टुमारो आई शिल हेल्प यू इन दी फील्ड्स। वो कहता है कल से मैं आपकी फील्ड्स में यानी खेतों में मदद करूंगा। यानी कि गोपाला को जंगलों से जाने में डरता था, तो डर की वजह से वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता था। उसने अपनी मदर से बोला कि मदर मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरा मन ही नहीं है स्कूल जाने का और मैं कल से आपकी खेतों में हेल्प किया करूंगा। हम लोग के साथ भी तो कभी कभी ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स, आपके साथ भी होता होगा कि कभी होमवर्क नहीं किया तो कभी पेट में दर्द होने लगता होगा, है ना, टीचर के डर से आपका स्कूल जाने का मन नहीं करता होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर गोपाला जो है उसको जंगल में जंगली जानवरों से डर लगता था और इसीलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। What is the matter, my son? His mother asked, putting her arms around him. अब गोपाला की मदर ने उसके चारों तरफ उसको ऐसे जैसे हमारी मदर्स ना हमको हक करती हैं वैसे उसको पकड़ा और उसको बोला क्या बात है मेरे बेटा, व्हाट इज़ द मैटर। मैटर का मतलब है क्या बात है। तो डोंट यू लाइक स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल नहीं पसंद। इट इज़ नॉट दैट, गोपाला सेड। गोपाला कहता है ऐसी बात नहीं है माँ। आई एम फ्राइटेंड ऑफ द वे थ्रू द फॉरेस्ट। वो कहता है मुझे डर लगता है जब मैं जंगल वाले रास्ते से जाता हूँ। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना, ठीक है। जब डर लगता है तो हम कहते हैं फ्राइटेंड, फियर, ठीक है। ये सब सिमिलर वर्ड्स हो गए फ्राइटेंड के। दैट नाइट गोपालाज मदर प्रेड टू लॉर्ड कृष्णा टू प्रोटेक्ट हर सन। उस रात जब गोपाला की मदर ने उसकी बात सुनी कि उसको जंगलों में डर लगता है तो गोपाला की मदर ने भगवान श्री कृष्ण से उनके बेटे की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करी। प्रे का मतलब हो गया प्रार्थना करना, प्रोटेक्ट का मतलब हो गया रक्षा करना। तो उस रात गोपाला की मदर ने लॉर्ड कृष्णा से, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि उनके बेटे की रक्षा करे। She was his devotee and had named her little son after him. अब जो मदर थी गोपाला की वो भगवान श्री कृष्ण की डिवोटी थी यानी भक्त थी। डिवोटी का मतलब हुआ भक्त होना, और उन्होंने अपने बेटे गोपाला का नाम भी भगवान के ही नाम पर रखा था, गोपाल। गोपाला क्या है, गोपाल हम बोलते हैं कृष्ण भगवान को, तो गोपाला का नेम कृष्ण भगवान के नाम पर था। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी सेड टू गोपाला, डू यू नो दैट आई हैव अ सन इन द फॉरेस्ट हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोपाला। अब मदर अपने बेटे से नेक्स्ट मॉर्निंग में कहती हैं, गोपाला से कहती हैं, गोपाला क्या तुम जानते हो मेरा एक और बेटा है जो जंगल में रहता है और उसका नाम भी गोपाला है। ही इज़ अ काव हर्ड, वो एक काव हर्ड है यानी गाय चराने वाला है। वेन एवर यू आर फ्राइटेंड जस्ट कॉल आउट टू हिम, ही विल श्योरली कम।
अब वो गोपाला को कहती हैं, जब भी तुम्हें डर लगे, फ्राइटेंड का मतलब डरना, जब भी तुम्हें डर लगे तो तुम उनको बुलाना और वो तुम्हारी रक्षा करने ज़रूर आएंगे। ही विल श्योरली कम, श्योरली का मतलब हो गया ज़रूर, कम का मतलब आना। तो जब भी तुम डरोगे तो उनको मन में याद करना और उनको उनका नाम लेना, उनको बुलाना, वो तुमसे तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे। गोपाला वॉज हैप्पी दैट डे, गोपाला वॉज हैप्पी। अब गोपाला जो था ये बात सुनकर माँ की बहुत खुश था, क्योंकि अब उसको पता था कि उसका कोई भाई है जो जंगलों में रहता है और जब वो बुलाएगा तो वो तो आ जाएंगे। दैट डे ही स्टार्टेड आउट विद नो फियर इन हिज हार्ट्स। उस दिन उसने सुबह से जब वो गया तो उसके मन में कोई भी फियर नहीं था, उसके दिल में कोई फियर नहीं था। फियर माने डर, ठीक है, तो उसको किसी भी तरह का डर नहीं था। इन द इवनिंग वाइल कमिंग होम इट बिकेम वेरी डार्क। जब शाम हुई, जब वो वापस घर आ रहा था तो बहुत अंधेरा हो चुका था। वेरी डार्क का मतलब हो गया बहुत अंधेरा होना, है ना, जैसे सूरज ढल जाता है तो शाम होने लगती है, अंधेरा आता है तो अंधेरा होना शुरू हो गया था। सो ही कॉल्ड आउट, ओ काउहर्ड ब्रदर कम एंड टॉक टू मी। फिर तभी उसने आवाज़ लगाई कि मेरे प्यारे काउहर्ड यानी गाय चराने वाले ब्रदर, भैया, प्लीज़ कम एंड टॉक टू मी, यानी प्लीज़ मेरे पास आओ और मुझसे बात करो। एट वंस थ्रू द बुशेस ही हर्ड अ क्लियर रिंगिंग नॉइस। तभी उसने बुशेस से, यानी जो जंगलों में जो घास होती है वहाँ से उसको आवाज़ आई, एक रिंगिंग वॉइस आई, आई एम कमिंग लिटिल वन। वहाँ से क्या आवाज़ आई, मैं अभी आया मेरे छोटे भाई। लिटिल वन का मतलब हो गया छोटे प्रिय बच्चे, मैं अभी आया। एंड अ ब्यूटीफुल बॉय जस्ट अ लिटिल ओल्डर देन गोपाला स्टेप्ड आउट। और एक बहुत सुंदर सा लड़का जो गोपाला से थोड़ा ही बड़ा था, वो उस घास में से बाहर आया, उस झाड़ में से बाहर निकल के आया। ही स्माइल्ड सो स्वीटली दैट गोपाला लव्ड हिम एट वंस। वो इतना मुस्कुराया, उसने इतने अच्छे से मुस्कुराया कि गोपाला को एक बारी में ही पसंद आ गया। गोपाला वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। गोपाला जो था उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना। तो हमने इस चैप्टर में अफ्रेड जो डरना है उसके कितने अलग अलग वर्ड सीखे, फियर, फ्राइटेंड, अफ्रेड, है ना। तो इस चैप्टर में हमने डरने के 3 नए वर्ड सीखे, क्या क्या, फियर, फ्राइटेंड एंड अफ्रेड। तो गोपाला को अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। हिज काउहर्ड ब्रदर थॉट ऑफ द मोस्ट वंडरफुल गेम्स टू प्ले एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑल द वे टू स्कूल एंड बैक। अब जो उसका भाई था, जो काउहर्ड था, वो उसने गोपाला को बहुत अच्छे अच्छे गेम्स बताए खेलने के लिए और उसको कहानियाँ सुनाता हुआ स्कूल के रास्ते में जब भी जाता तो कहानियाँ सुनाते हुए जाता और वापस आते टाइम भी खूब सारी कहानियाँ सुनाता। वन डे द स्कूल टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट ही वॉज प्लानिंग अ फीस्ट। अब एक दिन स्कूल के टीचर ने सभी बच्चों से कहा कि वो एक फ़ीस्ट प्लान करें। फ़ीस्ट क्या होता है, फ़ीस्ट होती है दावत। क्या होती है, दावत। जैसे हम किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, है ना, वहाँ पर हमें खाने को मिलता है, तो वो एक दावत हो गई। तो फीस्ट का मतलब होता है दावत। तो टीचर ने बताया कि मैं एक दावत प्लान कर रहा हूँ। ही आस्क्ड ईच चाइल्ड टू ब्रिंग समथिंग टू ईट। टीचर ने हर एक बच्चे से बोला कि आप सभी को अपने अपने घर से कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आना है। द चिल्ड्रन वर वेरी एक्साइटेड एंड ईच बूस्टेड ऑफ वॉट हिज मदर वुड गिव हिम। अब जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और हर कोई ये सोच रहा था कि उसकी मदर उसको क्या देगी, उसकी मदर उसको क्या देगी। हर बच्चे के मन में यही सवाल था। गोपाला डिड नॉट आस्क हिज मदर फॉर एनीथिंग। गोपाला ने अपनी मदर से खाने के लिए कोई भी बात नहीं कही, कुछ भी नहीं पूछा। दे वर सो पुअर दे हार्डली हैड इनफ फॉर देमसेल्व्स। क्योंकि गोपाला जो था और गोपाला की मदर बहुत गरीब थे, उनके पास खाने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं होता था। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वॉकड टू स्कूल गोपाला टोल्ड हिज ब्रदर अबाउट द फीस्ट। जब अगले दिन गोपाला अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा था जंगलों वाले रास्ते से, तो गोपाला ने अपने भाई को बताया कि उसके स्कूल में दावत है। द कर्ड एट वंस गेव हिम अ बाउल ऑफ बटर मिल्क विच ऑल चिल्ड्रन लव। अब जो भाई था, जो काउ हर्ड था, जो गाय चराने वाला था, उसने एक ही बार में एक बोल दिया। बोल माने कटोरा, जिसमें बटर मिल्क था। बटर मिल्क हुआ आपका मट्ठा, छाछ जिसको हम बोलते हैं ना, तो उसको दिया और जो कि सभी बच्चों को पसंद होता है। गोपाला कैरीड इट केयरफुली ऑल द वे टू स्कूल टेकिंग केयर नॉट टू स्पेल अ सिंगल ड्रॉप। गोपाला उस बाउल को लेकर के अपने स्कूल बहुत केयरफुली पहुंचा और उसने बड़े केयरफुली गया कि उसमें से एक भी बूंद स्पिल ना हो। स्पिल का मतलब होता है गिरना, ठीक है, तो कोई भी चीज़ फैले ना, है ना, स्पिल गिरना, कोई चीज़ फैल जाना, उसको बोलते हैं स्पिल हो जाना। तो गोपाला इतना केयरफुली लेके गया कि उसमें से एक बूंद भी स्पिल नहीं हुई।
The teacher thanked Gopala for his gift and gave all the children some buttermilk from the bowl. गोपाला के टीचर ने गोपाला को जो गोपाला सामान लेके आया था, जो बटर मिल्क लेके आया था, उसके लिए बहुत थैंक यू बोला और सभी चिल्ड्रन को थोड़ा थोड़ा, सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा बटर मिल्क पीने के लिए दिया. इट वॉज डिलीशियस एंड द चिल्ड्रन क्लैमर्ड फॉर मोर. वो बटर मिल्क जो था वो इतना ज़्यादा टेस्टी था कि हर कोई बच्चा चाह रहा था कि उसको और मिल जाए, और पीने को मिल जाए. इट मस्ट बी फिनिश्ड नाउ थॉट द टीचर. अब टीचर सोचता है कि अब तक तो इतने सारे बच्चे हैं, सबको बटर मिल्क दे चुका हूँ मैं, अब तक तो ख़त्म हो चुका होगा. बट व्हेन ही पिक्ड अप द बाउल इट वॉज फुल. पर जैसे ही उन्होंने वो कटोरा उठाया वो अभी भी पूरा भरा हुआ था. अगैन एंड अगैन ही सर्व द बटर मिल्क एंड वॉज एस्टॉनिश्ड टू फाइंड दैट द बाउल वॉज ऑलवेज फुल. जितनी बार भी जो टीचर थे वो बच्चों को बटर मिल्क देते रहते. सर्व का मतलब होता है कोई चीज़ देना किसी को, है ना. तो जब भी वो सर्व करते तो वो अचंभित रह जाते. एस्टॉनिश्ड का मतलब हुआ अचंभित, हैरान रह जाते, जिसको हम शॉक्ड भी बोल सकते हैं. तो शॉक्ड रह जाते कि अरे ये तो बाउल कभी ख़त्म ही नहीं होता, ये तो हमेशा ही भरा रहता है. गोपाला ही आस्क्ड वंडरिंगली वेयर डिड यू गेट दिस बटर मिल्क. अब टीचर गोपाला से बड़ा सोचते हुए पूछते हैं कि गोपाला ये तुम बटर मिल्क कहाँ से लेकर के आए हो. माई ब्रदर इन द फॉरेस्ट गेव इट टू मी सेड गोपाला. गोपाला कहता है मेरे जो ब्रदर है जो फॉरेस्ट में है उन्होंने मुझे ये दिया था. ही इज़ अ काउ हर्ड. वो एक गाय चराने वाले हैं. विल यू टेक मी टू हिम आस्क्ड द टीचर. अब टीचर पूछता है, कहता है कि क्या तुम मुझे उनके पास लेके चल सकते हो. चिल्ड्रन, यहाँ से इस स्टोरी का कुछ क्लू बॉक्स दे रखा है. आपको फ़ोटो दिख ही रही होगी कि कैसे टीचर जो है बहुत हैरान परेशान है और ये जो बाउल है, जो मटका है इनके पास, इसमें अभी भी फ़ोटो में दिख रहा होगा आपको कि पूरी तरीके से बटर मिल्क से भरा हुआ है और बच्चे बटर मिल्क ले रहे हैं और फिर भी नहीं खाली हो रहा है. तो आगे की स्टोरी की जो एंडिंग है ये इस साइड में दिए हुए क्लू बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे हेल्प, डिलिशियस. हेल्प का मतलब मदद, डिलिशियस का मतलब टेस्टी, मदर का मतलब माँ, ब्रदर का मतलब भाई, फॉरेस्ट का मतलब जंगल और टीचर का मतलब टीचर, है ना. तो क्लू बॉक्स में जो भी वर्ड्स दिए हैं नीचे दिए हुए फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं. क्योंकि मैं स्टोरी पहले ही पढ़ चुकी थी तो आप सबके लिए मैंने इसको पहले से ही लिख करके रखा हुआ है. आइए स्टोरी को, इसकी स्टोरी का एंड पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि लास्ट में क्या हुआ. दे बोथ वॉक्ड इनटू द फॉरेस्ट. यानी कि जो दोनों लोग थे टीचर और गोपाला फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं. गोपाला कॉल्ड आउट ब्रदर, डियर काउहर्ड ब्रदर, कम एंड मीट माई. अब यहाँ पर गोपाला अपने भाई को बुलाता है, ब्रदर, काउहर्ड ब्रदर, प्लीज़ कम एंड मीट. मीट का मतलब क्या होता है, मिलना. किससे मिलवाने लाया है वो, अपने टीचर से मिलवाने के लिए लाया है, इसलिए इस बॉक्स में हमने टीचर पुट कर दिया. तो यानी गोपाला टीचर को लेकर के जंगल में जाता है और अपने भाई को आवाज़ मारता है कि आइए मेरे टीचर से मिलिए. ही वॉन्ट्स टू थैंक यू फॉर दी डिलिशियस बटर मिल्क. यानी यहाँ पर डिलिशियस क्यों आया है, क्योंकि बटर मिल्क था, बटर मिल्क टेस्टी था, तो टेस्टी का दूसरा वर्ड क्या हो गया, डिलिशियस, बहुत ज़्यादा, यमी, जिसको हम यमी भी बोलते हैं, है ना. तो यहाँ पर इसीलिए डिलिशियस आएगा. तो गोपाला अपने ब्रदर को आवाज़ लगाते हुए कहता है कि टीचर आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं बटर मिल्क के लिए. देन ही हर्ड अ वॉइस. तभी गोपाला को आवाज़ आती है, योर टीचर कैन नॉट सी मी लिटिल वन. वो कहता है कि मेरे बच्चे तुमको मेरे टीचर नहीं देख सकते. यू सॉ मी बिकॉज ऑफ योर मदर हु रियली लव्स मी. तुम मुझे देख पाए सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर की वजह से, जो कि मुझे बहुत प्यार करती हैं. क्योंकि गोपाला की मदर ने बोला था, है ना, याद है आपको स्टार्टिंग में जब गोपाला स्कूल जाने से डरता था तो गोपाला की मदर ने प्रे किया था कि प्लीज़ मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करना, वो डरता है जंगल में अकेले जाने से. तो यहाँ पर इसलिए मदर आएगा. शी आस्क्ड फॉर माई हेल्प, यानी मदद के लिए बुलाया था भगवान श्री कृष्ण को, तो यहाँ पर हेल्प आ जाएगा. गोपालास ब्रदर वॉज नन अदर दैन द लविंग लॉर्ड कृष्णा. और गोपाला का भाई और कोई नहीं था. वो कौन थे, भगवान श्री कृष्ण खुद गोपाला की मदद करने आते थे. क्यों आते थे, क्योंकि गोपाला की मदर जो थी वो एक डिवोटी थी, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी. इसीलिए गोपाल की मदद करने हमेशा उनके बड़े भाई गोपाला जो काऊ हर्ड थे वो आते थे. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे इस चैप्टर की जो रीडिंग है, जो भी हमने पढ़ा, एक्सप्लेनेशन, वो अच्छे समझ में आ गया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.